वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम आज डिस्कस करेंगे रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। अगर हम रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस की बात करें तो उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक सिस्टम और एक सराउंडिंग। आपको पता है सिस्टम क्या होता है? जिसके ऊपर हम कोई भी स्टडी करते हैं, दैट इज कॉल्ड अ सिस्टम, और द एरिया अराउंड द सिस्टम इज कॉल्ड अ सराउंडिंग। तो वो दो तरह के होते हैं हमारे पास प्रोसेसेस, वन इज अ रिवर्सिबल एंड सेकेंड वन इज द इरिवर्सिबल प्रोसेस। अगर मैं जनरली बात करूँ इन अ डे टू डे लाइफ, तो हमारी लाइफ में जितने भी प्रोसेस हैं वो सारे क्या हैं? इरिवर्सिबल प्रोसेस हैं। रिवर्सिबल प्रोसेस इज नॉट पॉसिबल इन अ एक्चुअल लाइफ, इट इज़ अ इमेजिनरी प्रोसेस। बट रिवर्सिबल होता क्या है? देखो, रिवर्सिबल प्रोसेस बहुत ही धीरे धीरे होता है, बहुत ही स्लोली होता है। इट इज़ कॉल्ड अ क्वासी स्टैटिक, और इसमें कोई भी फ्रिक्शनल डेसिपेशन नहीं होता। फ्रिक्शनल डेसिपेशन मतलब नो लॉस ऑफ अ हीट। लेट्स सपोज दिस इज अ सिस्टम। अब ये एक सिस्टम है, दिस इज अ वेसल। इस वेसल के अंदर कुछ गैस के मॉलिक्यूल हैं। यहाँ पर हमने पिस्टन लगाया विच कैन बी इजीली मूवेबल इन अ डाउनवर्ड एंड अ अपवर्ड डायरेक्शन, और यहाँ पर इसका विद द साइड विद द वॉल ऑफ अ वेसल्स फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है। तो अब क्या होगा कि जब गैसेस एक्सपैंड कर रही हैं, इट मीन्स कि दिस इज अ वॉल्यूम V1 एंड दिस इज वॉल्यूम V2, वी हैव टू चेंज द वॉल्यूम। हमने V1 से हमने V2 पर जाना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? इस पिस्टन को ऊपर करेंगे, मीन्स की जो गैसेज हैं वो अंदर वाली साइड से प्रेशर लगा रही हैं। तो जब हम कैसे वॉल्यूम चेंज करें? बहुत ही थोड़ा सा चेंज करें, पहले यहाँ था, फिर यहाँ किया, फिर यहाँ किया, फिर यहाँ किया। तो क्या हो रहा है? अगर हमने यहाँ से यहाँ थोड़ा सा वॉल्यूम चेंज करा तो विच कैन नॉट बी ऑब्जर्वेबल। जो थोड़ा सा चेंज हो रहा है, अगर मैंने जैसे ही चेंज करा थोड़ा सा, वो दोबारा से वापस आ गया। मीन्स कि जितनी क्या हुआ, जो ये सिस्टम है दिस इज अ कंडक्टर। जैसे ही हमारे पास हीट आगे बढ़ी, इसने इसका वॉल्यूम को राइज करा, तो इस सिस्टम ने बाहर से और हीट ले ली। मतलब जितनी इसने हीट को यूटिलाइज करा फॉर डूइंग दैट वर्क, वो हीट वो कहाँ से ले रहा है? फ्रॉम द आउटसाइड, फ्रॉम द सराउंडिंग। तो वो दोबारा से क्या अटेन हो रहा है? इक्विलिब्रियम अटेन हो रहा है। जैसे अब लेट्स सपोज वॉल्यूम यहाँ से यहाँ चला गया, फिर थोड़ा सा राइज हुआ, तो थोड़ी सी इसकी एनर्जी का लॉस हुआ, तो उसने दोबारा से एनर्जी सराउंडिंग से लेके उसको बैलेंस कर दिया। मीन्स की रिवर्सिबल प्रोसेस क्या हुआ? एक ऐसा प्रोसेस जो बहुत ही धीरे धीरे होता है, बहुत ही धीरे धीरे, बहुत ही स्लोली होता है, और जिसमें कोई भी हीट लॉस नहीं होता। मीन्स की एट ईच एंड एवरी स्टेप इक्विलिब्रियम इज अटेन। बट इन अ इरिवर्सिबल प्रोसेस अगर हम बात करें, लेट्स सपोज यही हमारे पास एक वेसल है, दिस इज अ पिस्टन। अब अगर इसने मूव करना है, इसने एकदम पिस्टन ने यहाँ से यहाँ पर चेंज हो गया वॉल्यूम, तो आप देख रहे हो इसमें एकदम सडन चेंज हो रहा है। और जब ये इरिवर्सिबल प्रोसेस होगा तो ये बहुत ही फास्ट हो जाएगा, और जो रिवर्सिबल प्रोसेस हो रहा है वो बहुत ही धीरे धीरे हो रहा है। जैसे आपने देखा होगा, इसका बहुत ही कॉमन एग्जांपल है, जैसे सिरिंज है। अगर डॉक्टर सिरिंज में, या फिर आपने भी कभी या पिचकारी आप लो उसमें पानी भरने की कोशिश करी है, तो जब हम एकदम प्रेशर लगाते हैं, पीछे की तरफ खींचते हैं, तो उसमें एकदम लिक्विडाइज हो जाता है। नहीं तो क्या करते हैं, जैसे हम थोड़ा सा भरते हैं उसमें लिक्विड, तो बीच में वॉल्यूम गैप होता है, तो वो हमारा पिस्टन अंदर वाली साइड अपने आप जाने लग जाता है। तो जब वो ऐसे आ रहा है और दोबारा से अंदर जा रहा है, तो दैट इज अ रिवर्सिबल। हम सिंपल कह सकते हैं रिवर्सिबल क्या है? जो फॉरवर्ड भी जा रहा है और दोबारा से बैकवर्ड आ रहा है एट ईच एंड एवरी स्टेप, जो बहुत ही थोड़ा थोड़ा हो रहा है, जिसमें कोई भी हीट का लॉस नहीं हो रहा, हर एक स्टेप पे इक्विलिब्रियम अटेन हो रहा है। बट इरिवर्सिबल प्रोसेस में प्रोसेस एकदम सडन, मतलब एकदम स्टार्ट हुआ और एकदम वो खत्म हो गया। जैसे हम बोले कि एक्सपेंशन ऑफ अ गैसेस, अब गैस एक्सपैंड करी तो वॉल्यूम एकदम राइज हो गया। जैसे लेट्स सपोज सिलेंडर में से एक गैस लीक होती है, तो अगर थोड़ी सी भी गैस लीक हो रही है तो वो पूरे घर में फैल जाती है। मीन्स कि विद इन अ सेकेंड इट रिक्वायर अ लार्ज वॉल्यूम, तो वो दोबारा से गैस सिलेंडर में तो नहीं जा सकती ना, तो इट इज़ अ इरिवर्सिबल प्रोसेस। अगर कुछ ऐसा पॉसिबल है कि हम कुछ ऐसी कंडीशंस लगाएं, तो इरिवर्सिबल प्रोसेस रिवर्सिबल हो सकता है। तो नेचुरल अगर हम बात करें तो ऑल द प्रोसेस आर इरिवर्सिबल। कैसे इरिवर्सिबल हुए प्रोसेस? जैसे लेट्स सपोज अगर हम कहें कि वाटर है वो कहाँ से फ्लो करता है? फ्रॉम अप हिल टू डाउन हिल, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल। इट इज़ पॉसिबल बट इट इज़ नॉट पॉसिबल कि जो पानी है वो डाउन हिल से अप हिल जाए। बट बाय प्रोवाइड एक्सटर्नल एजेंसी, हम पानी को नीचे से ऊपर भी भेज सकते हैं बाय अप्लाइंग अ मोटर। द एग्जाम्पल इज दैट वी अप्लाई इन अवर होम। तो दिस इज अ वन टाइप ऑफ अ रिवर्सिबल। रिवर्सिबल मतलब कि हर जो प्रोसेस है बहुत ही धीरे धीरे हो रहा है, हर एक स्टेप पे इक्विलिब्रियम अटेन हो रहा है, उसमें कोई भी लॉस ऑफ हीट नहीं हो रहा, क्योंकि जितनी वो हीट को यूटिलाइज करता है फॉर डूइंग दैट वर्क, वो उतनी ही हीट सराउंडिंग से
ले लेता है, जबकि इरिवर्सिबल में एकदम सडन चेंज होता है, वो रिएक्ट्स बहुत ही फास्ट होती है और उसमें इक्विलिब्रियम भी अटेन नहीं होता हर एक स्टेप पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा चेंज होता है। तो हम रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल को इन द फॉर्म ऑफ अ डिफरेंस देखेंगे। देखो रिवर्सिबल क्या है, फर्स्ट द प्रोसेस इज कैरिड आउट स्लोली, मतलब जो प्रोसेस बहुत ही धीरे धीरे हो रहा है और जिसमें ड्राइविंग फोर्स और अपोजिट फोर्स के बीच में वॉल्यूम स्मॉल है। अब देखो ड्राइविंग फोर्स क्या है, अब मैंने जो इसको अंदर से फोर्स लगाया इस पिस्टन को मूव करने के लिए। यहाँ पर देखो ये पिस्टन यहाँ था बेटा, अब ये पिस्टन यहाँ पर मूव हो गया, थोड़ा सा इसने क्या हुआ, थोड़ा सा इसका प्लेस चेंज हुआ, तो हम कह सकते हैं द फोर्स अप्लाई टू डू वर्क। किसी भी काम करने के लिए जो फोर्स लगाते हैं वो क्या है, ड्राइविंग फोर्स। मतलब अगर हम ड्राइविंग फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं तो अपोजिट फोर्स उससे अपोजिट वाली डायरेक्शन में होगा। लेट्स सपोज दिस इज अ वन सिस्टम, मैं इसके ऊपर अंदर से फोर्स लगा रही हूँ विद अ रेड मार्कर, तो ये ऊपर राइज किया तो अंदर वाली साइड से लगाया तो दिस इज अ ड्राइविंग फोर्स, बट ये दोबारा से नीचे आ गया तो दिस इज अ अपोजिट फोर्स। मतलब जो ऊपर वाली साइड से लगेगा दैट इज अ अपोजिट फोर्स, जो अंदर वाली साइड से लगेगा दैट इज अ ड्राइविंग फोर्स। मतलब कि उसको वॉल्यूम को एक्सपैंड या फिर कंप्रेस्ड करने के लिए हम जो फोर्स लगा रहे हैं दिस इज अ ड्राइविंग फोर्स मीन्स विच इज यूज टू डू द वर्क, और जो उससे रिवर्स फोर्स है दैट इज अ अपोजिट फोर्स। तो जो रिवर्सिबल है, देखो थोड़ा सा वॉल्यूम का चेंज हो रहा है, हाँ ये पहले आगे गई फिर दोबारा से वापस आई, बिकॉज इट अटेन इक्विलिब्रियम एट एनी पॉइंट। तो हम बोल सकते हैं रिवर्सिबल में कि जो ड्राइविंग फोर्स और अपोजिट फोर्स है उसके बीच का डिफरेंस क्या होगा बेटा, स्मॉल। बट इरिवर्सिबल क्या है, द प्रोसेस विच आर कैरिड आउट रैपिडली मतलब तो एकदम से नजर आ रहा है, हमें एकदम से नजर आएगा। जैसे ये था सिस्टम, एकदम इतना वॉल्यूम चेंज हो गया तो वो आपको इजीली नजर आएगा, इजीली विजिबल होगा। मतलब जो एकदम से प्रोसेस हो रहा है और जिसके बीच में ड्राइविंग फोर्स और अपोजिट फोर्स के बीच का डिफरेंस ज़्यादा है। देखो ये मार्कर था, मैंने इस वाले ऊपर वाले मार्कर को थोड़ा सा राइज किया, क्या आपको विजिबल है, नहीं, बट मैंने एकदम ऐसे राइज किया तो आपको विजिबल है। जब विजिबल हो रहा है तो दिस इज इरिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस कभी भी विजिबल नहीं होता। और क्या है रिवर्सिबल प्रोसेस में, एट एनी स्टेज इक्विलिब्रियम इज मेंटेन, हर एक स्टेप पे इक्विलिब्रियम मेंटेन होता है। क्यों, क्योंकि उसमें स्मॉल चेंज होता है। बट इरिवर्सिबल स्टेप में कब इक्विलिब्रियम मेंटेन होता है, एट द कंप्लीशन ऑफ प्रोसेस, जब प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो जाएगा। जैसे अगर आइस को हम वाटर में चेंज कर रहे हैं तो उस वाटर को कब आइस में चेंज कर सकते हैं, जब सारी बर्फ पानी में घुल जाएगी तो पानी को दोबारा से फ्रिज में रखेंगे तो इट इज चेंज इनटू अ आइस। मतलब इक्विलिब्रियम कब अटेन हुआ, जब व्हेन कंप्लीट आइस इज मेल्ट इनटू अ वाटर, तो दैट इज अ इरिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल क्या है, इट टेक अ इनफाइनाइट टाइम मतलब कि रिवर्सिबल प्रोसेस बहुत ही धीरे धीरे होता है, तो इट टेक अ मैक्सिमम टाइम, इसको ज़्यादा टाइम चाहिए कंप्लीट होने के लिए। बट इरिवर्सिबल प्रोसेस एकदम हो जाता है तो इसको बहुत ही कम टाइम चाहिए, स्पेसिफिक टाइम चाहिए, मीन्स कि इट टेक्स फाइनाइट टाइम टू कंप्लीट रिवर्सिबल प्रोसेस। नेक्स्ट क्या है, फोर्थ पॉइंट, इट इज इमेजिनरी। और इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या है, इट इज एक्चुअली अकर इन द नेचर, कि नेचर में जितने भी प्रोसेस है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि 100% प्रोसेस क्या होते हैं, इरिवर्सिबल। तो ये एक इमेजिनरी प्रोसेस है। हमने ये क्यों रिवर्सिबल कहा, एक्चुअल में ये रिवर्सिबल होता नहीं है, हमने अपनी स्टडी के लिए, अपनी कन्वीनियंसी के लिए, अपना हाइपोथेटिकल मतलब थ्योरेटिकली कुछ करने के लिए, स्टडीज़ करने के लिए, तो हमने एक रिवर्सिबल कंसेप्ट बना लिया जिससे हमारी स्टडी ईजी हो जाए। हम सिर्फ उसमें इमेजिन कर सकते हैं बट इन एक्चुअल इट इज़ नॉट पॉसिबल। अब रिवर्सिबल में जो वर्क डन होता है इट इज़ अ मैक्सिमम। क्यों, क्योंकि धीरे धीरे हम काम कर रहे हैं। अगर हम धीरे धीरे काम कर रहे हैं तो हम बहुत लॉन्ग टाइम तक काम कर सकते हैं, एज कम्पेयर टू इरिवर्सिबल में वर्क डन क्या होता है, मिनिमम होता है, मैक्सिमम नहीं होता। क्यों, जैसे देखो अगर हम वॉक कर रहे हैं, एकदम हम आधा घंटा बहुत तेज स्पीड से दौड़े तो हमारा वॉक क्या हुआ, कम हुआ। बट अगर हम थोड़ा थोड़ा आराम से दौड़ रहे हैं तो हम आधे घंटे में मैक्सिमम स्पेस ऑक्यूपाई कर सकते हैं, मैक्सिमम दौड़ सकते हैं। तो रिवर्सिबल प्रोसेस बहुत ही धीरे धीरे होता है, इसी वजह से इसमें वर्क मैक्सिमम होता है। इरिवर्सिबल में वर्क मैक्सिमम नहीं होता। तो आप इसको डिफरेंस की फॉर्म में भी कर सकते हो, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। अगर आपके पास डेफिनेशन आती है रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल की क्या है तो आप उसमें फर्स्ट पॉइंट लिख सकते हो। ठीक है बेटा, इसको ध्यान से समझना है। एक चीज़ का ध्यान रखना है कि रिवर्सिबल प्रोसेस बहुत ही स्लो होता है,
इसमें ड्राइविंग और अपोजिट फोर्स के बीच का डिफरेंस बहुत कम होता है, जिसको मैक्सिमम टाइम लगता है कंप्लीट होने के लिए। ये एक इमेजिनरी प्रोसेस है जिसमें वर्क डन मैक्सिमम होता है। बट इन अ इरिवर्सिबल प्रोसेस द प्रोसेस टेक आउट रैपिडली in which the difference between the driving force and the opposite force is a large, and the equilibrium is attained after the completion of a process. Third is it take finite time, finite मतलब maximum time taken for the completion, sorry it takes finite time to completion means कि जिसको एक particular time लग रहा है, जैसे मैंने कहा 1 घंटे में रिएक्शन होनी है तो वो 1 घंटे में ही होगी। नेक्स्ट, इट एक्चुअली अकर इन द नेचर में होते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस, एंड वर्क ऑब्टेन इज नॉट अ मैक्सिमम। क्लियर है बेटा? आई होप यू हैव टू क्लियर दैट डिफरेंस। यू कैन राइट इन योर नोटबुक। आफ्टर दैट डू यू कैन अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। सी डायग्राम हेयर। इस डायग्राम में देखो बेटा, फर्स्ट कंटेनर के कंपैरेटिवली सेकंड कंटेनर में वॉल्यूम चेंज बहुत ही लार्ज है। वो दोबारा से अपनी उसी पोजीशन पे तब आएगा जब हम बाहर से उसको कुछ वर्क अप्लाई करेंगे। जब लार्ज चेंज इन वॉल्यूम होता है वो क्या है, एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है, जबकि आप नेक्स्ट डायग्राम में इससे डिफरेंट देखोगे। देखो बेटा, इस डायग्राम में क्या है, फर्स्ट के कंटेनर से सेकंड कंटेनर में जो वॉल्यूम चेंज हुआ है वो बहुत ही थोड़ा सा हुआ है। फिर थर्ड कंटेनर में एकदम लार्ज वॉल्यूम चेंज हो गया। फोर्थ कंटेनर में इसने दोबारा से अपनी वही पोजीशन अटेन कर लिया है। इन अ लास्ट कंटेनर इट अगेन रीगेन इट्स द ओरिजिनल वॉल्यूम, यानी कि हम कह सकते हैं इसमें वॉल्यूम चेंज कुछ भी नहीं हुआ, इसने इक्विलिब्रियम अटेन कर लिया है। तो ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है जिसने दोबारा से वही वॉल्यूम ऑक्यूपाई करा जो स्टार्टिंग में था।